दोस्तों, अमेरिका ने अटलांटिक समंदर में रूस का ऑयल टैंकर यानी एक समंदरी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया है, जिससे खित्ते की सियासत में बहुत बड़ी कशीदगी और तनाव पैदा हुआ है। अटलांटिक समंदर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूस का एक बहुत बड़ा समंदरी जहाज जो है वो कब्जा कर लिया है। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका समंदरी हुदूद में इस जहाज की तलाश कर रहा था। ये जहाज शुमाली अटलांटिक यानी शुमाली अमेरिका और यूरोप के बीच समंदरी हिस्से में सफ़र कर रहा था, जिसका नाम मेरिनियरा है और इस पर रूस का परचम लगा हुआ था। जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स और फौज ने उसे पाबंदियों यानी सैंक्शंस की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में रोककर बरतानिया के करीब समंदरी इहाते में कब्जा कर लिया है। जहाज पहले कैरेबियन समंदर में अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, फिर शुमाल की तरफ रवाना हुआ। आइसलैंड के करीब ये कार्रवाई हुई, यानी शुमाली अटलांटिक में वो मकाम जहां आइसलैंड और बरतानिया के दरमियान समंदर वाक़ई है। अमेरिका ने रूस और बाज़ ममालिक पर तेल और तवानाई की पाबंदियाँ आयद की है ताकि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी सियासी दबाव के मुताबिक काम करे। अमेरिका का दावा है कि रूस ने पाबंदियों के बावजूद तेल की गैर कानूनी नक़्ल व हमल की कोशिश की, जिसमें वो ऐसी तेल की तरसील कर रहा था जो अमेरिकी क़वानीन के तहत ममनू है। दूसरी जानिब रूस ने उसे बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और समंदरी डाका करार दिया है। रूसी हुकाम का कहना है कि द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। रूस की वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि अगर अमेरिका ने जहाज़ के अमले समेत हमारे जहाज़ को वापस नहीं भेज दिया तो हम अमेरिका के बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाएंगे। सिर्फ ये नहीं बल्कि रूस ने अमेरिका के खिलाफ समंदर में अपने सबमरीन जौहरी अबदोज़े भी रवाना कर दी है, जिससे दो आलमी ताकतों के बीच एक बहुत बड़ा खतरा पेश आ सकता है। दूसरी जानिब ईरान में 8 दिनों से मुसलसल एहतजाज शुरू है, जो दिन ब दिन तशवीशनाक सूरत हाल में इजाफा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 को पहली बार ईरान के शहर तेहरान से इसका आगाज़ हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह ईरानी रियाल की रिकॉर्ड गिरावट और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी है। लेकिन अब ये संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और पूरे ईरान में जगह जगह मुजाहिरे हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल ईरान में इन मुजाहिरों को काफ़ी कवरेज दे रहे हैं और अपने मीडिया के ज़रिए उसे मज़ीद बढ़ावा दे रहा है। साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रहे हैं कि इन मुजाहिरीन को इसराइल और अमेरिका पैसे देकर रिजीम चेंज की तरफ धकेल दे रहे हैं ताकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तख्ता उलट सके। लेकिन अमेरिका और इसराइल खुफिया तौर पर ईरान में या तो रिजीम चेंज और या हमला करने का मनसूबाबंदी बनाने के लिए कोई साजिश बनाने जा रहे हैं ताकि ईरान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो और निज़ाम में पूरी तरह से तब्दीली रोनमा हो सके। सिर्फ ये नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया पर ईरान से सुप्रीम लीडर भागने का प्रोपेगंडा भी वक्तन फवक्तन फैलाया जा रहा है। इन मुजाहिरों के नतीजे में अब तक 40 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल और अमेरिका इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाकर खित्ते की सियासत में बहुत बड़ी कशीदगी और तब्दीली का इम्कान मौजूद है। ताहम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अभी भी इन हालात का डटकर मुकाबला कर रहा है। एक तरफ अमेरिका दुनिया भर में तेल पर कब्जा करने जा रहा है और छोटे छोटे ममालिक को अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मशरक़ी वस्ता में मुदाखलत शायद एक बड़ी ख़तरनाक जंग का इम्कान भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल खातून सफारतकार मॉर्गन स्टोगस लबनान में हिज़्बुल्लाह ग्रुप के बारे में तहक़ीक़ात के लिए भेजी गई, लेकिन सूरत हाल कुछ उल्टा हो गया।
وہ امریکہ کے لیے اور یہودیوں کے لیے بڑی شرم کی بات بن گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ مورگن اسٹوگس نے اپنے امریکی یہودی شہریت رکھنے والے شوہر سے طلاق لیا اور لبنان کے ایک بڑے بزنس مین سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، ان خبروں کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں اور بین الاقوامی سیاست میں ایک بہت بڑی کشیدگی اور تناؤ کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ شاید ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ان چھوٹی چیزوں سے اور ان چھوٹے مسائل سے اس خطے میں جغرافیائی سیاست میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اور یہ مسئلہ تیسری عالمی بڑی جنگ کی طرف بھی آگے جا سکتا ہے۔ دوستو، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔